विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए प्रेमी जनों, पूरे भाव से भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महान फल देने वाली निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, की पावन कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतो, बात उस समय की है जब द्वापर युग चल रहा था। पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ रह रहे थे। पांडव परिवार में धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता द्रौपदी, ये सभी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर महीने आने वाली दोनों एकादशियां पूरी निष्ठा से रखते थे। लेकिन पांडवों में जो दूसरे भाई थे, महाबली भीमसेन, उनके साथ एक बड़ी समस्या थी। भीम के पेट में वृक नाम की अग्नि भूख थी, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती थी। वे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बाकी सब व्रत रखते, लेकिन भीम भूखे नहीं रह पाते थे। एक दिन भीमसेन परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे परम आदरणीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं। लेकिन प्रभु, मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ, दान पुण्य भी कर सकता हूँ, पर मैं एक वक्त भी भूखा नहीं रह सकता। आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे भी एकादशी व्रत का पूरा फल मिल जाए और मेरा कल्याण हो। भीम की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो तुम्हें हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न खाने से बचना ही होगा। शास्त्रों का यही नियम है। यह सुनकर भीमसेन और डर गए। वे कांपते हुए बोले, पितामह, मैं तो दिन में कई बार खाता हूँ, तब जाकर मेरी भूख शांत होती है। आप मुझसे महीने में 2 दिन भूखा रहने को कह रहे हैं? यह तो मेरे लिए असंभव है। प्रभु, कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिसे साल में सिर्फ एक बार करने से ही मुझे मुक्ति मिल जाए। भीम की व्याकुलता देखकर व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम घबराओ मत। शास्त्रों में एक ऐसा विधान भी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, मई से जून के महीने में, जब भीषण गर्मी होती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम केवल इसी एक एकादशी का व्रत करो। व्यास जी ने व्रत का नियम समझाते हुए कहा, भीमसेन, इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। केवल आचमन के लिए नाम मात्र जल की अनुमति होती है। इस भीषण गर्मी में बिना पानी के रहना सबसे बड़ी तपस्या है। यदि तुम इस एक व्रत को पूरी निष्ठा से निभा लोगे, तो तुम्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल अकेले इसी एक दिन में मिल जाएगा। व्यास जी के वचनों पर विश्वास करके महाबली भीमसेन ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बिना पानी पिए व्रत रखना शुरू किया। भीषण गर्मी और पानी न मिलने के कारण दोपहर होते होते भीमसेन की हालत खराब होने लगी। उनका कंठ सूख गया और वे अचेत, बेहोश होने की स्थिति में आ गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण करते रहे। अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय के बाद उन्होंने भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और फिर जल पीकर अपना व्रत खोला। भीमसेन के इस कठिन तप को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी पड़ गया। बोलिए निर्जला एकादशी माता की जय। अच्युतम केशवम सनातन भगवान की जय। भक्तजनों, जो भी मनुष्य इस भीषण गर्मी में निर्जला एकादशी का व्रत करता है, प्यासे लोगों को पानी पिलाता है, घड़े का दान करता है
और तरबूज, पंखा आदि दान करता है, उसके जीवन के सारे पाप कपूर की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु उसे अंत समय में यमदूतों से बचाकर स्वयं अपने विमान में वैकुंठ धाम ले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।